कभी कांग्रेस की तारीफ करना, कभी राहुल गांधी का बचाव करना, तो कभी ये ऐलान करना कि मैं अब राजनीति छोड़कर टीवी इंडस्ट्री की तरफ जा रही हूँ, तो कभी अचानक से अमेठी का दौरा करना। ये वो स्मृति ईरानी है जो अपने बयानों को लेकर खूब चर्चाओं में रहती हैं। ये वो स्मृति ईरानी है जब 2014 से पहले सड़कों पर सिलेंडर लेकर घूमा करती थी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हाय तौबा मचा देती थी। इतना ही नहीं, ये स्मृति ईरानी तो महिलाओं के मुद्दों पर तो बात इस तरीके की करती थी कि मानो महिलाओं की हितैषी यही है, महिलाओं की सुरक्षा का एजेंडा इनके पास है। लेकिन अब मैं सवाल कुछ ये भी पूछूंगा कि अब स्मृति ईरानी कहाँ गायब है, कहाँ लापता है, या वो देश में नहीं है, या उन्होंने मोदी जी के नाम की पट्टी अपने आंखों में लगा ली है। क्योंकि देखिए, ये मोदी भक्तों में आते हैं और जब मोदी जी के नाम का चश्मा लगता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आता है, मोदी और मोदी, इसके अलावा तो कुछ नजर ही नहीं आता है। और ऐसा ही कुछ स्मृति ईरानी के साथ भी हो रहा है। स्मृति ईरानी की अगर मैं बात करूं तो अचानक अमेठी जाने का क्या मतलब है, अमेठी जाने का क्या संकेत दे रही हैं, और क्या अमेठी जाने का मतलब ये है कि एक बड़ी तैयारी फिर से स्मृति करती नजर आ रही है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से बात कर लेते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या चल रहा है बीजेपी और स्मृति के बीच में। आज तक ने हेडलाइन छापी, स्मृति ईरानी का 11 महीने बाद अमेठी पहुंचना, ये क्या कहलाता है। आम चुनाव से पहले की बात है, अमेठी में स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार हो गया था। गौरीगंज के मैदन मवई गांव में 22 फरवरी 2024 को परंपरागत तरीके से पूजा पाठ के बाद गृह प्रवेश कार्यक्रम संपन्न हुआ और स्मृति ईरानी बोली अब तो यहीं रहूंगी। घर बन जाने के बाद स्मृति ईरानी वोटर भी बन गई। बूथ संख्या 347 की वोटर लिस्ट के नाम भी इसमें शुमार हो गया। अपनी तरफ से स्मृति ईरानी ने सारी तैयारी कर ली थी, सब कुछ पक्का कर लिया था, सब सुनिश्चित। लेकिन सोचा हुआ होता कहाँ है, कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो जाती और कुछ और ही हो जाता है। अमेठी में भी वही हुआ। 5 साल पहले जो राहुल गांधी के साथ हुआ था, स्मृति ईरानी के साथ भी वही हुआ। जैसे 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, 2024 में स्मृति ईरानी हार गई। स्मृति ईरानी की हार भी काफी तकलीफ दे थी। अगर राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हराए होते तो उतना दुख नहीं हुआ होता, क्योंकि 2014 में तो राहुल गांधी से चुनाव हार ही गई थी। 10 साल बाद उसी चुनाव मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति को शिकस्त दे डाली। हार के बाद तो राहुल गांधी ने भी अमेठी को लेकर बेरुखी दिखाई थी, लेकिन स्मृति ईरानी के मुकाबले वक्त का फासला कम दर्ज किया गया। राहुल गांधी तो 1.5 महीने में ही अमेठी लौटे थे, स्मृति ईरानी ने तो 11 महीने से ज्यादा टाइम लगा दिया। राहुल गांधी 10 जुलाई 2019 को कुछ देर के लिए अमेठी गए थे। 26 मई 2024 को अहिल्याबाई होलकर जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने स्मृति अमेठी पहुंची थी। मीडिया से बातचीत में स्मृति ईरानी बोली, बहनों का काम होता है घर गढ़ना और भाइयों का काम होता है घर की सुरक्षा करना। स्मृति ईरानी को भी मालूम था कि लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, लिहाजा पहले से ही सोच कर आई थी। बोली, मैं 11 महीने बाद जरूर लौटी हूँ, लेकिन मेरा नाता टूटा ही कब था। चुनाव हारने के बाद जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी पहुंचे थे और सबसे पहले समझाया कि वो उनके सांसद नहीं रहे, लिहाजा अमेठी वालों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हाँ, कोई भी जरूरत पड़ी तो वो हाजिर मिलेंगे, और कोविड काल में ये वादा निभाया भी। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए स्मृति ने कहा, मुझे इस मंच पर अतिथि बनाया गया। मैं कहना चाहती हूं कि मेरा यहाँ से पुराना रिश्ता है। ये रिश्ता खून का भले ना हो, लेकिन संघर्ष का है, पसीने का है, सम्मान का है। स्मृति ने कहा, आज का दिन मेरे लिए विशेष केवल इसलिए नहीं कि हम देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन करने एकत्र हुए। मैं तब उस दौरान की बात जरा अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ दर्शक सोच रहे होंगे कि जो जानकारी है वो ये क्या दी जा रही है। मैं ये बता रहा हूँ कि जब स्मृति ईरानी उस वक्त अमेठी में थी तो कितनी मीठी मीठी बातें वो किया करती थी, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
भैया ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये चाशनी में डुबोकर बात करना बेहतर तरीके से जानते हैं। इन्हें पता है वोटर को फंसाना कैसे है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद चाशनी में घुली हुई बात का जिक्र करते हैं, वो चाशनी जैसी बातों का जिक्र कर जनता को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो भैया ये तो इनकी पार्टी के लोग हैं, तो ऐसा क्यों ना हो। तो चलिए सुनिएगा जरा। इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज ही के दिन साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधान सेवक के राष्ट्रीय रूप में शपथ ली थी। स्मृति ईरानी ने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता भी पढ़ी। ऐसा लगा हर शब्द सोच कर पहुंची है, हर शब्द में भाव थे, एक एक शब्द पूरा बयान जैसा था, कई शब्द कटाक्ष भरे भी थे। एक भाव ऐसा भी था, मैं मजदूर हूँ, मुझे अमीरों की बस्ती से क्या। तो ये मैंने अपने दर्शकों को बताया कि संबोधन जिस तरीके से किया और किस तरीके से स्मृति ईरानी ने क्या किया था उस दौरान सीधे सीधे तौर पर लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश तो की थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये स्मृति ईरानी भी जानती है। और जो हाल हुआ उसके बाद तो स्मृति गायब ही हो गई थी। लेकिन अब देखिए, काफी दिनों पहले स्मृति ईरानी के सुनसान घर की तस्वीरें सामने आई। लगा जैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या सन्नाटा टूटेगा, फिर से गुलजार होगा। 2014 की चुनावी हार के बावजूद स्मृति ईरानी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी मिली थी। लेकिन 24 की अमेठी की हार ने जैसे सब कुछ छीन लिया। छोटी मोटी जिम्मेदारियां जरूर मिली, लेकिन कोई खास नहीं। और तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी 11 महीने बाद अमेठी आई, और सबसे बड़ी बात है स्मृति ईरानी का अमेठी आने का क्या मतलब है। क्या स्मृति ईरानी फिर से अपनी जगह तलाशने का काम कर रही हैं? क्या स्मृति ईरानी को ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले समय में फिर से उन्हें अमेठी से टिकट दिया जाए? 11 साल के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर बनी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि भैया अमेठी में स्मृति ईरानी का आना ये तो बताता है कि बिना स्वार्थ और बिना मतलब के ये वो स्मृति ईरानी है जो मुद्दों पर नहीं बोलती हैं। तो अमेठी आने की एक अलग बात है। तो यहाँ पर एक चीज जरा ये भी समझिएगा कि अगर बीजेपी में है स्मृति ईरानी और बीजेपी में है और देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस पर स्मृति ईरानी चुप रही, लेकिन सवाल है कि भैया ये तो वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने पूरा सड़क संसद एक कर दिया था। जब कांग्रेस के लीडर सुनिएगा, जिन्होंने एक बयान दिया, कांग्रेस के लीडर ने बयान दिया, गलती से क्या कहा था, देश की राष्ट्रपति जो हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनको लेकर जो बयान अधीर रंजन चौधरी ने दिया था कि हमारे राष्ट्रपति, उस पर हमने देखा था माफी भी मांगी। उन्होंने कहा मेरे टंग स्लिप हो गया। लेकिन ये स्मृति ईरानी है, इन्होंने सड़क संसद एक कर दिया। लेकिन अब सड़क संसद क्यों एक नहीं हो रहा है, जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह ने सवाल दाग दिए। और इसके अलावा मैं बात करूं, बीजेपी के कई नेताओं के जो वीडियो सामने आए हैं, जो चाहे वो अभी का मामला हो या फिर अभी हम देखते हैं कि एक शादी समारोह में महिला डांसर के साथ बीजेपी नेता की वीडियो वायरल होना, इसके साथ ही हम देखते हैं कि हाल ही में एक्सप्रेस वे पर बीजेपी नेता ने महिला के साथ क्या किया। अब स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है। क्या ये उनकी नजरों में अच्छा है? क्या ये मोदी जी की नजरों में अच्छा है? क्या इसे ही महिला सम्मान कहा जाता है? क्योंकि विपक्ष का मामला होता है तो ये स्मृति ईरानी कितना, हम देखते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, कितना सवाल पूछती थी, कितना कहा जाए तो पूरी तरीके से रात दिन एक कर देती थी। लेकिन आज ना तो स्मृति ईरानी बात विजय शाह पर कर रही हैं, ना मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पर बात कर रही हैं, ना उस घटना का वो जिक्र कर रही है कि जो एक्सप्रेस वे पर हुआ जिसे बीजेपी नेता ने अंजाम दिया। ये बताता है क्या स्मृति ईरानी ने एक बार फिर अपनी आंखों में मोदी जी के नाम की पट्टी को लगा लिया है या मोदी नाम का चश्मा लगा लिया है? क्योंकि बीजेपी के नेता इन दिनों हम क्या देख रहे हैं, सीधे तौर पर देखा जाए कि जब मामला इनकी पार्टी का होता है तो ये तुरंत मोदी जी के नाम का चश्मा अपनी आंखों पर लगा लेते हैं और इन्हें हर जगह केवल मोदी मोदी ही नजर आता है। लेकिन ये तो ठीक नहीं। अगर आपकी अपनी ही पार्टी के लोग गलत बयान दें, आपकी अपनी ही पार्टी के लोग सेना पर सवाल खड़ा करें, तो क्या
ये पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और ऐसे लोगों, ऐसे नेताओं, ऐसे मंत्रियों पर सख्त कदम उठाया जाए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है, और स्मृति ईरानी की खामोशी ये भी बयां कर रही है कि उन्हें महिलाओं की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता अपनी सत्ता की है, उन्हें चिंता अपने मंत्री पद की है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।